हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अपने प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हम लगभग अबाउट 15+ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि अभी 10 के क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड में पूछे जा रहे क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा यही प्रयास रहता है कि ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन रहता है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो। आज के हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन, हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से है। क्या क्वेश्चन है देखिए, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। क्या है कथन देखिए, कुछ कुर्सी पेन है, कुछ पेन कप है, सभी कप मेज है। तो पहले इसमें क्या कीजिए, हम आराम से कथनों के हिसाब से अपना बेन आरेख बनाइए। क्या बोला है, कुछ कुर्सी पेन है, कुछ कुर्सी क्या है, पेन है। ठीक, पेन है। कुछ पेन कप है, कुछ पेन क्या है, कप है। ठीक, उसके बाद देखिए सभी कप मेज है, सभी कप जो है वो मेज है। कुछ ऐसे बनेगा, सभी का कप क्या है, मेज है। ठीक है, मेज ऐसे टेबल लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए हम निष्कर्ष की तरफ चले। देखिए क्या है, कुछ मेज कुर्सी है। देखिए जिसने जो बोला था उसके हिसाब से यही बन सकता है, लेकिन अभी ये बोलेगी जब संभावना वाली बात आती है तो इसे और किस तरीके से बनाया जा सकता है वो उसकी बात बाद में करेंगे। जब कभी संभावना वाले क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस रखेंगे तब उसकी बात करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, नहीं एक क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज क्या बोल रहा है, कुछ मेज कुर्सी है। मेज और चेयर का कुछ इसने रिलेशन अपनी तरफ से बोला नहीं था, खैर मना के नहीं किया, तो संभावना में ये हो सकता था। अरे यार दिया है का, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो चलिए क्या बोल रहा था, कुछ मेज कुर्सी है। हाँ तो देखिए मेज और कुर्सी का कथन में तो नहीं बोला है, तो अपनी तरफ से हम नहीं रखेंगे। लेकिन जब या वाला मैटर आया तो भी कुछ मेज कुर्सी है, कुछ इसके बाद एक या ये हो सकता है कुछ मेज कुर्सी नहीं है। अगर ये दोनों आ जाए तो क्या होगा, या में ये तो सही हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये गलत है। कुछ पेन, कुछ कप पेन है, कुछ कप, अच्छा कुछ कप पेन है। ये वाला हिस्सा देखिए कप का, ये क्या है, पेन है। ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। सभी मेज पेन है, सभी मेज पेन है, जी नहीं। अगर कुछ मेज पेन है ये कहता तो ये वाला हिस्सा हो सकता था। ठीक, तो ये वाला हिस्सा हो सकता था, जो वाला कप वाला हिस्सा पेन है वो वाला हो सकता था, यानी ये भी गलत है। तो क्या है हमारा, केवल निष्कर्ष 2 ने ऑप्शन नंबर पहला क्या कर रहा है, केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण कर रहा है। ठीक, चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में शनि प्लेस क्रिकेट का अर्थ है POMASA। शनि प्लेस क्रिकेट का अर्थ है POMASA। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। उसका देखिए क्या बोला है, रौनक प्लेस टेनिस का कोड है क्या, अच्छा रौनक प्लेस टेनिस का कोड है, इसको इग्नोर कीजिए थोड़ा सा, PONATA। ठीक, PONATA। और क्या बोला, सनीज एंड रौनक आर फ्रेंड्स का कोड है NAROMABA और CD। तो टेनिस का पूछा है, तो देखिए क्या निकल सकता है यहाँ से, डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको क्या, सनीज प्लेस क्रिकेट, और इन दोनों की बात करें पहले और दूसरे की, रौनक प्लेस टेनिस। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लेस, PLAYS, इंडेफिनिट फॉर्म है इसका प्ले का। और इनके कोडिंग में देखिए क्या कॉमन है, इसके कोडिंग में कॉमन है PO। ठीक है, तो प्लेस का क्या आ गया, PO। उसके बाद देखिए दूसरा और तीसरा का देखिए तो रौनक प्लेस टेनिस, और ये रौनक प्लेस टेनिस, दूसरे और तीसरे में बात करें तो हमको क्या मिल जाएगा, रौनक का मिल जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा किसका, टेनिस का। टेनिस में अगर रौनक और प्लेस का मिल जाए तो बाकी जो होगा वो तो टेनिस का हो जाएगा। तो देखिए दूसरे और तीसरे को कीजिए तो इसमें रौनक से काम को मिल जाएगा, RONAK, रौनक। रौनक का क्या हो जाएगा, इन दोनों के कोडिंग में कॉमन देखिए क्या है, पहले और दूसरे और तीसरे के कोडिंग में देखिए कॉमन क्या है,
PONAT है, देखिए PO या NA या TA NA है, ठीक है, क्या है NA है, NA, ठीक। क्या हो गया प्लेस, रौनक प्लेस का क्या मिल गया हमको PONA किसका मिल गया, रौनक प्लेस का। बचा TA, तो TA किसका हो जाएगा, टेनिस का, ठीक है, TA किसका हो जाएगा, टेनिस का। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या है टेनिस का क्या हो जाएगा TA, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक से अधिक कथन दिए गए हैं, एक से अधिक कथन दिए गए हैं, जिनके बाद जिसके पास एक और दो सांख्यिकी दो धारणाएं दी गई हैं। कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी निहित है। तो कथन दिया है, उसके बाद दो तो धारणा दिया हुआ है, ठीक। तो उसके बाद पूछ रहा है कि क्या कौन सी धारणा सही है कथन के हिसाब से। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। कथन देखिए क्या है, बच्चे आजकल फिल्मों में से अधिक प्रभावित होते हैं। अच्छा, फिल्मों से बच्चे आजकल अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक। कथन, अब धारणा देखिए क्या बोला है, कथन जो है मतलब इसी को सत्य मान के हमको चलना है, ठीक, उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। धारणा क्या है, 80% बच्चे फिल्म देखते हैं, ठीक, ये धारणा एक है यहाँ तक। इसका देखिए धारणा 2 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। 80% बच्चे फिल्म देखते हैं, बाकी 20%, ठीक। इसमें 80-20 का कोई बात ही नहीं किया था, तो ये गलत है, ठीक। बच्चे फिल्मों के अभिनेता को अपना आदर्श मानते हैं, इसमें ये भी कथन में हमको नहीं बोला है। कथन में सीधे बोला है बच्चे आजकल फिल्मों से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक। तो या ये हो सकता था आजकल बच्चे फिल्में अधिक देखते हैं, तो ये हो सकता था सही। तो क्या होगा हमारा, दोनों कथन इसका गलत है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, न तो एक और ना ही दो निहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, A B C और D एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। C B के बगल में नहीं बैठना चाहता। 4 ही लोग हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, A B C और D बस 4 ही लोग हैं, ठीक है, गोल मेज पे बैठे हैं। C कहाँ, B के बगल में नहीं बैठता। अगर B यहाँ है तो इसके बगल में नहीं, यहाँ और यहाँ कौन नहीं बैठना चाहेगा, C नहीं बैठना चाहेगा, तो एक ही स्थान बच रहा है, यहाँ पर C बच रहा है, ठीक। D कहाँ है, C के दाईं ओर, C के दाईं ओर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए क्या बोला है, ये नहीं बोला है केंद्र की तरफ मुँह करके, केंद्र के बाहर की तरफ है, ठीक। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि केंद्र की तरफ ही मुख है इनका। तो क्या बोलते हैं, D C के दाईं ओर है। D कहाँ है, C के दाईं ओर। C का मुँह अगर हम केंद्र की तरफ माने तो इसके दाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ D है। बचा एक लोग और, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो कौन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। A D के सम्मुख है, हाँ ये सही है, अगर रिप्लेस करेंगे तो भी वही होगा। B D और A और D के बीच में है, हाँ वही है, अगर बाहर की तरफ केंद्र में करके बैठेंगे तब भी वहीं आएगा। A D और C के बीच में है, A D और C के बीच में है, जी नहीं यही गलत है, ठीक है। B D के दाईं ओर है, B कहाँ है, D के दाईं ओर, ठीक। तो यहाँ क्या केंद्र की तरफ ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है, ठीक। बाकी तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन देखें, यदि एक निश्चित कूट भाषा में CHEMERA, ठीक है, को 1, 18, 5, 13, 9, 8, 3 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्पेसिस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, कोडिंग आपको सबको अच्छे से याद होगी, मुझे यही उम्मीद है। तो क्या लिखा है, देखिए इसको क्या लिखा है, 1, 18, 5, 13, 9, 8, 3। आपको पता है ए का क्या होता है, 1 होता है, R का 18, E का 5 और M का 13, I का 9, H का 8 और C का 3, 3, 8, 9। यहाँ देखिए 3, 8, 9, 13, 5, 18, 8। क्या कर रहा है, बस कोडिंग को उल्टा लिख दे रहा है, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ लिखा है। हम इसको लिखना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिख दीजिए, यस का कितना होता है 19, यस का कितना होता है 19, उसके बाद ई का 5, उसके बाद फिर आई का 9, फिर सी का 3, ई का 5, पी का 16 और यस का 19, ठीक। देखिए क्या है, शुरू में 19 लास्ट में 19, एक ऐसा ऑप्शन इकलौता ऑप्शन देखिए चौथा है। इसका ट्रिक यही, ये तो ट्रिक से भी हो जाता, शुरू में 19 लास्ट में 19, ठीक। जो आएगा वहीं इसका आंसर है। बाकी चीज़ें देखिए 16, 5, 9, 3, 5, 16, 19, ठीक। बाकी सब फॉलो भी कर रहा है।
तो अगर इसको एग्जाम टाइम में करना है तो वैसे ही देख लीजिए ऑप्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में सेक्रीफाइस को 87, 32, 14, 13, 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो स्केयर्स को क्या लिखा जाए, के लिए कूट क्या होगा? चलिए देखिए क्या है सेक्रीफाइस। क्या देखिए इसमें क्या बोला है कि सेक्रीफाइस को ये लिख रहा है। इसमें ध्यान दीजिए, यस का 8, ए का 7, सी का 3, आर का 2 और फिर आई का 1, ठीक है। फिर एफ का 4, फिर आई आ गया आई का। तो आई का 2 बार देखिए एक लिख दिया, मतलब सीधे सीधे कर रहा है ये नकल, समझ गए। यस का 8, तो हमको स्केयर्स का निकालना है। तो यस में यस का क्या हो जाएगा, इसके मैच कराएं तो इस पहले स्थान पे यहाँ यस है, इससे पहले स्थान पे 8 है, तो यस का 8 हो जाएगा। 8 से देखिए कौन स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ठीक है। यानी ये तो गलत हो गया, मिल गया। उसके बाद देखिए क्या है, सी है, सी यानी इधर से तीसरा, सी नंबर तीसरा है, यहाँ से तीसरे पे कौन है 3, तो 83, ठीक है। देखिए तीनों 83 से स्टार्ट है। इसके बाद देखिए ए का देखिए इसमें कहाँ, ए दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है 7, ठीक। दूसरे स्थान से ये भी गलत हो गया, बचा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बचा है, ठीक। 7 हो गया। फिर क्या बोला है, आर का देखें, आर चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा किसका है आर का, यानी 2, ठीक है 2। उसके बाद आर का हो गया। सी का फिर से देखिए, सी का क्या है 3 हमने निकाला था, और ई का, ई देखिए यहाँ लास्ट में है, सी ई लास्ट में था, तो 3 और 5 यानी 5 हो जाएगा। क्या जाएगा, कितना आएगा 8, 37, 2, 35, 8, 37, 2, 35 ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। 8, 37 और 2, 35 ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का, दी गई विकल्पों में से शब्दों के अनुसार कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। शब्दकोश के अनुसार कौन सा, मतलब इसको डिस्क्रिमिनेट के रूप में अरेंज कीजिए और इसमें से दूसरा अक्षर कौन सा आएगा, यही पूछा है। चलिए देख लेते हैं क्या है। यम कॉमन है सब में, यम को छोड़ दीजिए। ई कॉमन है, ई को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें एक ए है, ए मतलब 1, यहाँ भी 1, बाकी सिर्फ इसमें टी है 20, और यहाँ भी क्या है टी है, इसमें भी 20, और यहाँ भी क्या है टी। ये दोनों हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पे ये लोग आएंगे, तीसरे चौथे पांचवें पे क्रमशः ये आएगा, ठीक है। इसके बाद का देखें तो, इनके बाद का देखें तो इनमें क्या है, यन के बाद इसमें क्या है, यन आया है, यन का क्या होता है 14, और इसे एक के बाद क्या आया है यस है, यस का कितना होता है 19 होता है। ये तो समझ में आ गया ना। पहले स्थान पे कौन रहेगा 1 रहेगा, दूसरे स्थान पे 2 रहेगा, ठीक है। अब इन तीनों का देखें तो, टी के बाद देखिए इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें यच है। आई का क्या होता है 9, ए का क्या होता है 1, और यच का क्या होता है 8, ठीक। इसको करें तो इसमें सबसे छोटा 1 है, 1 का क्या होता है 4, फिर देखिए 5, और फिर क्या है 3 हो गया। इसका अभिष्ट कोडिंग जो आएगा, जो इसको लिखने का सही व्यवस्था होगा, ये होगा 1 2 4 5 3, ठीक। हमसे पूछा क्या था दूसरे स्थान पर करेंगे, दूसरे स्थान पे 2 वाला आएगा, 2 मतलब मेजरमेंट है 2 पे, दूसरे नंबर पे कौन है मेजरमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा MEASURMENT, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। सरल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखें। प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। क्या है देखिए, 52 का फिर मतलब विकल्प दिया 52 412, 78 906, 58 184, 56 156, ठीक। चलिए यहाँ देखिए क्या है, 52 है, 52 बराबर 7। यहाँ देखिए क्या है 4 + 1 + 2, कितना 4 1 5 2 7, समझ रहे हैं। सबके अंकों का जोड़, इसके अंकों का तो जोड़ बराबर है। यहाँ देखिए 8 7 15, 8 + 7 कितना आ गया 15। यहाँ 9 6 है, 9 + 0 + 6 कितना आ गया 9 6 15। और ऐसे यहाँ करें तो देखिए 8 5 13, ठीक है, 8 + 5 या 5 + 8 जो भी है 13। और यहाँ क्या बोला है 1 8 4 दिया हुआ है, तो 8 1 9 4 13, 1 + 8 + 4, 8 1 9 9 4 13, ठीक। यहाँ देखिए क्या है 56 5 6, और इसमें 5 6 जरूर है, लेकिन इसमें 1 बढ़ गया है, तो इसका क्या 11 आ जाएगा, लेकिन इसका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या है, ये विषम है। ठीक है, बाकी दोनों शब्दों के समूह, दो सब समूहों का योग बराबर आ रहा था, लेकिन क्या है, इसका बराबर नहीं आ रहा था। तो हमारा इसमें अलग भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखें। 5 लड़कियां गीता, कुसुम, प्रिया, रिया और टीना केंद्र के सम्मुख एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। ठीक, उनका समान क्रम होना आवश्यक नहीं है, मतलब वो इसी क्रम में बैठी हो ये आवश्यक नहीं है, इतना सा बात है। क्या है, कहाँ बैठी है, केंद्र के सम्मुख करके गोलाकार। कितने लोग हैं, 5, चलिए 5 चलिए 5 हो गए। ठीक है, आवश्यक नहीं। रिया कुसुम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। रिया कहाँ बैठी है, अगर कुसुम के यहाँ तो इसके दाहिनी तरफ, इसका दाहिना इधर होगा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, कुसुम, दाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ कौन है, यहाँ रिया है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रिया और गीता रिया की निकट पड़ोसी हैं। रिया की निकट पड़ोसी कौन है, प्रिया और गीता, यानी प्रिया और गीता यहाँ बैठेंगी। ठीक, गीता के दाएं दूसरे स्थान पर कौन, अच्छा उसके बाद देखिए कौन छूट रहा है, हाँ टीना प्रिया के ठीक बाएं है। टीना, अच्छा टिया ही था, अच्छा टिया प्रिया के ठीक बाएं है। टिया प्रिया के ठीक बाएं है। ठीक बाएं मतलब यहाँ कौन है, प्रिया। ठीक, इसके बाईं तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, यहाँ कौन है, टिया। उसके बाद क्या बोला था, गीता और प्रिया, तो यानी यहाँ कौन हो जाएगी, गीता हो जाएगी। ठीक है, तभी तो गीता और प्रिया क्या होंगी, रिया के पड़ोसी होंगी। हो गया। अब हमसे पूछा गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर, गीता कहाँ है, इनको पकड़ लीजिए, इसका दाहिनी तरफ कहाँ होगा, इधर होगा। दूसरे स्थान पर कौन है, देखिए टिया है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस प्रश्न में एक कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनिए जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। कथन देखिए क्या है, वीडियो लाइब्रेरी इन दिनों खूब फल फूल रही है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सामान्य रूप से लोग में वीडियो का क्रेज है। आगे देखिए, अच्छा एक ही पहले इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए कथन में जो बोला है, हमको उसी के बारे में बस सोचना है, जो बोला है उस उतना है। उसके बाद एक बात की दुनिया आपसे मतलब दूर रहिए, आपका खुद का विचार नहीं है, बस कथन का विचार। वीडियो लाइब्रेरी इन दिनों खूब फल फूल रही है। तो आगे देखिए, सामान्य रूप से लोगों में वीडियो का क्रेज़ है। क्रेज़ तो जरूर है, लेकिन इसका कथन से कोई तात्पर्य नहीं है। ये मतलब निष्कर्ष तो सही है, लेकिन इसका कथन से कोई तात्पर्य नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अगला देखें, सिनेमा हॉल में जाने के बजाय वीडियो पर जितनी फिल्में पसंद हैं उन्हें देखना काफ़ी सस्ता है। इसके बारे में भी यहाँ नहीं बोला है। ठीक है, न कोई मूवी के बारे में बोल रहा है, ना किसी सस्ते चीज़ के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा गलत है। कौन सा इसका सही आंसर होगा, न तो निष्कर्ष एक और नहीं 2 अनुसरण करता है। ठीक, कथन के हिसाब से क्या है, दोनों वैसे सामान्य रूप से दोनों सही है, लेकिन कथन के हिसाब से हमको देखना है, तो कथन के हिसाब से दोनों गलत है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखें। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। क्या है श्रृंखला, देखिए 1, 8, 36, 148, 586 और क्या है 23, 88। ठीक, देखिए 1 से 8 आया, यानी 1 में 8 का गुणा कर दिया, 8 आ गया। 8 में फिर 8 का गुणा किया, 8 बटा 64 आ गया, लेकिन इसमें 36 लिखा है। तो क्या कर रहा है, 1 गुणित 4 प्लस 4 कितना होगा, 8। यहीं कि आगे देखिए 8 गुणित 4 प्लस 4, 8 चौके 32, 32 4 36। फिर यहाँ देखिए 36 गुणित 4, ठीक है, प्लस 4, 8 छक्का 108, क्या हुआ 18 दूनी 36, 18 28, अच्छा 18 144, 44 4 48। ठीक, अब क्या किया 148 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4, क्या किया है 4 का गुणा करके फिर 4 जोड़ रहा है। ठीक, अरे यार इसमें ऐसे भी हो सकता था। देखिए क्या है, इसमें 1 जोड़ के 4 से गुणा कर दीजिए, इस 4 को जोड़ने से बढ़िया 1 जोड़ के 4 से गुणा कर दीजिए, ये भी हो सकता था। देखिए 1 1 2 2 चौके 8, 8 1 9, 9 चौके 36, 36 1 37, 37 चौका वही 148, 148 में कितना 1 जोड़ दें, ठीक है, कितना हो जाएगा 149। ठीक है, क्या कर रहा है
x+1 मल्टीप्लाई बाई 4, सही कर रहा है। ये भी हो सकता है, वो ये भी सही है लेकिन सरल ही है। तो 4 9 36, 4 9 36, 4 को 16 3 19, 4 1 4, 4 1 5, कितना का 596, और लिखा कितना है 586 लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें हमारा गलत पद कौन सा हो जाएगा, 586 हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से। क्या है कथन, पढ़े। कथन क्या है, अखबार को नियमित रूप से पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद देखिए क्या है, अनुमान देखिए क्या दिया है, अखबार में बहुत सामान्य ज्ञान होता है, हाँ तभी तो सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। और कथन के हिसाब से तो ये सही है, नियमित रूप से पढ़ने पे सामान्य ज्ञान बढ़ता है, मतलब अखबार में सामान्य ज्ञान होता है। ठीक, उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान वृद्धि जीवन में सफलता लाती है। देखिए सफलता असफलता की कोई बात नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्या है, केवल निष्कर्ष एक ही नहीं थे, ये क्वेश्चन था। ठीक, चलिए ये मैथ और रीजनिंग का कॉमन क्वेश्चन है। मोहन के पास कुछ मुर्गे और कुत्ते हैं, यदि उसके सिरों की संख्या 108 और उसके पैरों की संख्या कितना 310 है, तब मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी मान लीजिए, क्या मुर्गों की संख्या x और क्या बोल रहा था, और कुत्तों की संख्या y, ये मान लीजिए। x + y बराबर कितना दिया है, 108। ठीक, अब क्या बोला है कि इनके सिरों और पैरों की संख्या। देखिए तो मुर्गा है ये, मुर्गों के कितने पैर होते हैं, 2, और जो बोले कुत्ते को, तो कुत्ते को 4, यानी कितना बोल रहा है 2x + 4y। अभी इसकी वैल्यू क्या दिया है, 310। हमसे पूछा क्या है, मुर्गों की संख्या। मुर्गा हम x को माने हैं, तो y की जगह y का मान रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, अगर इसको यहाँ निकाले तो क्या हो जाएगा, x + 2y, भाग दे दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 155 आएगा। अच्छा x की वैल्यू ही रख लेते हैं। ठीक है, x वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 108 - y, 108 - y + 2y बराबर कितना आ जाएगा, 155। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 155 - 108। 155 में से 108 जाएगा, कितना आ जाएगा, 47। ठीक है, कितना आ जाएगा, 47। ठीक है, 47 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉरी, ये क्या हो गया, ये कुत्तों की संख्या आ गई। y बराबर आई है, तो y हम किसको माने हैं, ये क्या है, ये कुत्ते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये मुर्गे हैं। तो हमें क्या निकालना है, मुर्गे निकालना है। तो मुर्गा यानी 108 में से क्या घटा दीजिए, 47, कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, y क्या आ गया, x क्या आ गया, यानी मुर्गों की संख्या कितना आ गया, 61 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कथन और निष्कर्ष से है। कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। भाई ये कथन है क्या, कोई x y नहीं है, जो नहीं वाला है उसको भी देख लीजिए। कोई x y नहीं है, कोई भी x क्या है, y, कोई भी x क्या है, y नहीं है। ठीक, कोई a x नहीं है, कोई a x नहीं है, a क्या है, x नहीं है। ठीक, निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष देखिए क्या बोला है, कुछ y x हैं, कुछ y x नहीं है, कुछ y x नहीं है, हाँ कुछ या सभी दोनों होता है। इसकी इतने की बात करते ये भी नहीं है, ये वाला सही होता है। ठीक है, ये सही आंसर, कुछ y x नहीं है, y x y बोला था ना, तो कुछ y x नहीं है। कुछ y a नहीं है, y और a के बारे में मना नहीं किया था, तो ये गलत है। ठीक, y a के बारे में कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। कोई x a नहीं है कोई x a नहीं है, मना किया था, यानी ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा कथन के हिसाब से नहीं, मतलब कथन के हिसाब से सही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखें। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी से है, मिक्स है, ब्लड रिलेशन और कथन निष्कर्ष दोनों का है। देखिए नीचे एक प्रश्न उसके और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। विश्लेषण कीजिए और निर्धारित कीजिए कि दिए गए कथनों में से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। क्या है, तस्वीर में दिख रही महिला हैरी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक, तस्वीर में दिख रही महिला हैरी से किस प्रकार संबंधित, ये क्वेश्चन है, इसको कथन के हिसाब से करना है। पहला कथन क्या, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए हैरी ने कहा,
वह मेरे भाई की पत्नी की पुत्री है। पत्नी भाई के पत्नी की पुत्री मतलब भाई की पुत्री मतलब भतीजी। तो हैरी की क्या हुई, इससे क्या निकल रहा है, भतीजी। ठीक, इससे निकल गया। दूसरा देखें, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए हैरी ने कहा वह ग्लेन के पिता की बहन है। हैरी से ग्लेन का क्या संबंध ये नहीं दिया है, या उसके पिता से कोई संबंध नहीं दिया, तो इससे तो कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इससे हैरी और उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। निकाला किससे जा सकता है, पहले वाले से ही निकाला जा सकता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या है, केवल कथन एक ही पर्याप्त है, दूसरा अपर्याप्त है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहा ने एक शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पति के पिता, यहाँ के है, पति के पिता की एकमात्र पुत्री है। यहाँ क्या है, के है। क्या बोल रही है, वह मेरे पति के पिता की एकमात्र पुत्री है। वह मेरे पति के पिता की एकमात्र पुत्री। अच्छा, पति के पिता की एकमात्र पुत्री मतलब उसके पति की बहन। पति की बहन मतलब ननद। ननद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ननद या साली को क्या बोलते हैं, ननद या साली, ये दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, साले या फिर देवर को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें, मतलब आपको सेलेक्ट करना है कौन सा अंक है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये देखिए इक्वेशन यहाँ से शुरू है, 13 है, 50 है, 198 है, 790 उसके बाद का पूछा है। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे ज़रूर। बाकी आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाकी कोई आप लोग को समस्या आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और आपकी बेहतर सहायता यहाँ से की जाएगी। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।